वेलकम बैक टू स्मार्ट जॉन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक बहाली के बारे में। तो यहाँ पर बात करेंगे ज्वाइनिंग होने पे आपको कितना इनहैंड सैलरी मिलने वाला है, ग्रॉस सैलरी क्या होगी, आपकी बेसिक पे क्या होगा, डीए क्या होगा, एचआर क्या होगा, सभी कुछ के बारे में बात करेंगे हम लोग गाइज। और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर कौन से सिटी में आपको कितना यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, जहाँ से आप शेयर कर देना और ऐसे जॉब प्रोफाइल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो गाइस चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस अगर सैलरी की बात करें तो सबसे पहले ग्रॉस सैलरी के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे ग्रॉस सैलरी होता क्या है। देखो, जो आपका बेसिक पे और डीए और एचआरए को मिलाकर जो बनता है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी होगा। यानी कि इन सभी को प्लस करके आपका क्या निकलेगा, ग्रॉस सैलरी निकलेगा। अब बात करें इन हैंड सैलरी के बारे में तो देखो, यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी होता है उसमें से क्या होता है, कुछ टैक्स यहाँ पर कटेगा आपका, ठीक है। जो टैक्स कट के जो बचता है वो आपको मिलता है सैलरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इन हैंड सैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रॉस सैलरी के बारे में बात करेंगे। ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है आपकी अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे बेसिक पे के बारे में। देखो, ये चेंजेस भी यहाँ पर होते रहता है बेसिक पे में, लेकिन अभी का जो चल रहा है फिलहाल टीचर रिक्रूटमेंट में उसके बारे में बात करेंगे। जो 69,000 जो बहाली हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक पे आपको क्या मिलेगा एग्जैक्टली। तो सबसे पहले बेसिक पे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक पे मिलने वाला है 35,400 रुपीज़, ठीक है। ये आपका हो गया कितना, बेसिक पे हो गया, ठीक है। अब डियरनेस अलाउंस की बात करें कि कितना मिलता है। सो गाइज ये मिलेगा आपको यहाँ पर 15% ऑफ बेसिक पे। यानी कि जो बेसिक पे आपका बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है, 35,400 जो आपका स्टार्टिंग में बेसिक पे बन रहा है उसका 15%, अगर इसका हम लोग 15% निकालें तो वही आपका क्या होगा, यहाँ पर डीए होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डीए क्या चल रहा है, 15% चल रहा है। तो डीए बढ़ते रहता है, ठीक है, हर ईयर इंक्रीज होते रहता है गाइस। तो गाइस अगर 35,400 के अगर यहाँ पर 15% हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका डीए बन जाता है आपका 5310 रुपीज़, ठीक है। ये अगर 15% अगर आप लोगे तो ये आपका डीए बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। अब डियरनेस अलाउंस हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वेरी करता है। यहाँ पर कैसे वेरी करता है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ सिटी के बारे में। जैसे कि सबसे यहाँ पर हाईएस्ट लेवल की सिटी होगी, यानी कि जो आपका नगर निगम कहलाता है, ठीक है। मान लो कि 3 टाइप की सिटीज़ हैं, ठीक है। एक है सबसे हाई लेवल सिटी, दूसरा है मीडियम रेंज सिटी, तीसरा यहाँ पे आता है विलेज, ठीक है। तो आपका मान लो कि ऐसे हुआ, एक हो गया नगर निगम, ठीक है, जिसको मैं NN लिख देता हूँ, नगर निगम। एक हो गया आपका नंबर 2 में हो गया नगर पालिका, और नंबर 3 में क्या हो गया आपका, यहाँ पर विलेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हाउस रेंट हर जगह अलग अलग मिलते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा नगर निगम में मिलेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा हाउस रेंट। तो बात करें कितना मिलता है कहाँ कहाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर नगर निगम के बारे में कि यहाँ पर हाउस रेंट आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 4,040 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, हाउस रेंट। वहीं अगर बात करें नगर पालिका में कितने मिलेगी तो यहाँ पर आपको 2,020 मिल जाएगा यहाँ पर हाउस रेंट, और विलेज में आपका यहाँ पर 1,339 आपको यहाँ पर मिल जाएगा हाउस रेंट, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा इतना। तो मैंने यहाँ पर बेसिक पे आपको बताया, डियरनेस अलाउंस बताया और हाउस रेंट अलाउंस बता दिया। अब तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका निकलेगा यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पर क्या है, 35,000 से लेकर 35,400 आपका यहाँ पर क्या है, बेसिक पे है, ठीक है। और डियरनेस अलाउंस की बात करें तो ये आपका यहाँ पर है 5300 है, ठीक है, डियरनेस अलाउंस है। और यहाँ पर बात करें अगर एचआरए की तो हम लोग अगर विलेज वाला ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 1,339 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली विलेज में ज़्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर विलेज वाला बता रहा हूँ, ठीक है। अब सभी को अगर आप प्लस करोगे तो आपका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा। तो अब देखते हैं ग्रॉस सैलरी क्या आता है। तो ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा 42,049, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि इन हैंड सैलरी क्या बनेगा, तो ग्रॉस सैलरी आपको याद कितना रखना है, 42,049,
49 ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर इनहैंस सैलरी के बारे में बात करेंगे। ग्रॉस सैलरी के बारे में बात कर लिया, अब इनहैंस सैलरी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं गाइस। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ टैक्स के बारे में, जो टैक्स कटती है आपकी ग्रॉस सैलरी से, उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है GIS, जो कि होता है आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो ये 87 रुपीज़ कटती है आपकी सैलरीज में से, ठीक है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो यहाँ पर आपको 87 रुपीज़ आपकी सैलरी में से कट जाएगा ये, ठीक है। अब TDS के बारे में बात करें, टैक्स डिडक्टेड सोर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 500 की एवरेज की अगर लेके चले तो 500 के आसपास कट जाती है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके कितना होगा 587, जो भी आपका यहाँ पर निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी जो आपका यहाँ पर निकला था, कितना आया था ग्रॉस सैलरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रॉस सैलरी आपका आया था 42,049। अगर इसमें माइनस कर देते हो जो अभी मैंने यहाँ पर निकाला, आपका जो टैक्स कटता है वो, उसको माइनस कर देते हो 500 के, यहाँ पर 500 के आसपास मान लो कि अगर इसको माइनस करते हो तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर 41,000 समथिंग कुछ आपका सैलरी होगा। यानी कि जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है वो 41,000 से एबव होने वाला है, ठीक है। 41,000 से ज़्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है जब आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो गाइस, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये हो गया फाइनली आपका इन हैंड सैलरी, जो आपको आपके हाथ में मिलेगा जब आप यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे तो, ठीक है। तो सैलरी की पूरी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाने की कोशिश किया है गाइस। सो गाइस ये थी सैलरी के ऊपर वीडियो जो कि डिटेल में था। मैंने आपको सब कुछ A to Z समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 90% मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छे खासे आ जाएंगे गाइस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो गाइस, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।